जय माता दी दर्शकों, मैं आचार्य एस भारद्वाज आपके समक्ष आज नए विषय के साथ और नए टॉपिक को लेकर के कुछ खुलासा ऐसा करना चाहता हूं कि जिससे आप अगर फॉलो करें तो आपके जीवन में परेशानियां काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ सकती हैं। देखिए, अभी 25 तारीख को नाग पंचमी का उत्सव है और नाग पंचमी आप जानते ही हैं काल सर्प योग से जुड़ी हुई है। काल सर्प योग होता क्या है ये मैं आज आपको कम समय में ही बता दूंगा और आप बड़े आसान तरीके से समझ जाएंगे। कुछ लोग शिकायत करते रहते हैं कि जी हमारी कुंडली में काल सर्प दोष है और उसका उपाय हमने कई बार कई तरीके से कर लिया है, लेकिन हमें आज भी उसका फल नहीं मिलता है। देखिए, काल सर्प योग होता क्या है और उसका उपाय नाग पंचमी पर ही क्यों होता है, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि नाग पंचमी का अवसर उन लोगों के लिए जिनकी कुंडली के अंदर काल सर्प दोष के अलावा सर्प बाधा दोष या फिर पिशाच बाधा दोष में भी काम करता है। जो उपाय मैं आज आपको बताऊंगा वो उपाय आपके लिए बड़ा कारगर होगा, आप बशर्ते कि उसे नाग पंचमी वाले दिन कर ले। सबसे पहले मैं उन लोगों को बता दूं जिन पर कुंडली नहीं देखनी आती है, जिनको पता नहीं है कि काल सर्प दोष होता कैसे है। काल सर्प दोष की खासियत देखिए, राहु का रोल इसमें सबसे ज्यादा होता है। आप सभी जानते हैं कि राहु और केतु के पकड़ में जब ग्रह आ जाते हैं तो काल सर्प दोष बन जाता है। काल सर्प दोष पूरे परिवार के प्रारब्ध को बिगाड़ने की ताकत रखता है। अकेला काल सर्प दोष पूरे परिवार के प्रारब्ध को बिगाड़ने में सक्षम है। जी हाँ, सही सुना आपने। ये जो राहु होता है इसकी एक कंडीशन है। देखिए, जब केतु और राहु की पकड़ में ग्रह आते हैं तो ही काल सर्प दोष होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है, मैं आपको बता देता हूँ वो अंतर क्या है। देखिए, अगर राहु आगे है और केतु पीछे है, यानी जैसे पहले घर में राहु है और 7वें घर में केतु है और उसकी पकड़ में सभी ग्रह आ गए हैं, तो काल सर्प दोष प्रबल होगा, खतरनाक होगा, सिर को प्रभावित करेगा। और सिर से ही आप जानते हो विचार हमारे तैयार होते हैं। सिर हमारा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके बिना हम कुछ भी नहीं है। तो राहु पूरी ताकत रखता है कि उस व्यक्ति के जीवन को इस तरह से त्रस्त करे कि जब उसके साथियों को सब कुछ मिल जाएगा उसके बाद ही उसका नंबर आएगा। सबसे पहली बात तो ये जान लें, अगर पहले घर में केतु है और 7वें घर में राहु है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस व्यक्ति का जीवन, पहला जो जीवन होगा स्टार्टिंग वाला, वो बड़ा मजे में गुजरेगा, आसान रहेगा, लेकिन बाद का जीवन कठिन रहेगा। और अगर राहु आगे है, पहले है, तो उसका जीवन स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा दुखों से भरा होगा। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। लेकिन एक विशेष प्रकार का काल सर्प योग जो लोगों को दुखी करता है, एक तो हो गया राहु और केतु के पकड़ में ग्रह आ रहे हैं, ये तो कोई भी पहचान लेगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा अलग और बता देता हूं। देखिए, काल सर्प योग जो होता है, मानकर चलो काल सर्प योग राहु किसी ग्रह के साथ बैठा हुआ है तो वह उस ग्रह से संबंधित चीजों को जीवन में खराब करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मानकर चलो 4थे घर में चंद्रमा के साथ राहु बैठा हुआ है किसी का। अब 4था घर खुद चंद्रमा का है और राहु ने उसको ग्रहण लगा रखा है, यानी राहु जिस घर में बैठा है उसके मालिक को ही उसने ग्रहण लगा रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 100% ये जान सकते हैं कि इस घर के अंदर श्राप का फल 100% है, 100% है। अब आप कहोगे पहचान कैसे होगी? देखिए, चंद्रमा स्त्री ग्रह है, इसका मतलब ये हुआ कि उस घर के अंदर अचानक घटनाएं जो होंगी वो स्त्रियों के साथ होंगी। अगर ये एक एग्जाम्पल बताया, दूसरा एग्जाम्पल और बता देता हूं। मानकर चलो शुक्र के साथ राहु है किसी का, दूसरे घर में है, दूसरे घर का स्वामी शुक्र है, उसके साथ राहु बैठा हुआ है,
तो पूरे कुटुंब के सिस्टम को बिगाड़ देगा। यानी सबसे पहली बात तो ये, शुक्र ग्रह भी स्त्री ग्रह है, तो औरतों को प्रेत बाधा यानी भूत प्रेत उनके घर में आत्मा प्रवेश कर जाती है और वो लोग पीड़ित रहते हैं इस चीज से सालों साल। तो ये कालसर्प दोष कई तरीके से प्रभावित करता है और इसका मैं आज एक आपको बड़ा अच्छा उपाय दे रहा हूँ। देखिए, जो मैंने अभी बताया चंद्रमा के साथ राहु या शुक्र के साथ राहु, इसका उपाय अलग ढंग से होता है और जो नागपंचमी पर कालसर्प दोष का उपाय होता है उसका उपाय मैं आप सबको अभी दे रहा हूँ। आप नोट कर सकते हैं, कॉपी पेन ले लें और उसे लिख लें ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। लेकिन इस उपाय को वही लोग करें जिनके कुंडली में कालसर्प योग पहचान में आ चुका है कि राहु और केतु या केतु और राहु की पकड़ में सभी ग्रह आ चुके हैं। देखिए, करना क्या है, नाग पंचमी वाले दिन आप लोगों को यानी 25 जुलाई को नाग पंचमी है, तो आप 25 जुलाई को क्या करें, आप एक कांसे का लोटा लें, कांसे का कटोरा लें और उस कटोरे में मीडियम साइज हो कम से कम, उसमें आप देसी घी में बना हुआ हलवा, सूजी का हलवा बना सकते हैं आप, उसमें हलवा भर लें और उसके ऊपर जो देसी घी होता है उसे डाल लें, उसे तरल कर लें। उसके ऊपर जब आप घी डालेंगे तो वो तरल हो जाएगा और उसमें एक चांदी का नाग नागिन का जोड़ा जरूर रखें और उसमें अपनी परछाई देख करके नाग पंचमी वाले दिन कटोरे समेत किसी को दान दे दें। ऐसा आपको 3 नाग पंचमी यानी 3 साल करना है और आपका कालसर्प योग दोष दूर हो जाएगा। आप यकीन नहीं मानेंगे, आपको इतना फायदा होगा कि आपके काम जो 99 पे जाकर रुकते थे वो सीधे होने लगेंगे, आपके विचार जो दूषित हो चुके थे उनमें फर्क महसूस होने लगेगा। लेकिन कंडीशन एक है, करना इसी तरह से है और आपको अपनी शक्ल जरूर देखनी है उस कटोरे में और कटोरे समेत वो जरूरतमंद व्यक्ति को खुद जाकर के दान देना है हलवा समेत और 3 साल करना है। वरना कालसर्प दोष के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। अगर मैं सच हूं तो लोग पता नहीं कितनी दूर काशी जन कहां मैंने सुना है, मेरे पास रोज क्लाइंट्स आते हैं, वो ऐसे ऐसे उपाय किए, उन्होंने 10,000 20,000 50,000 तक खर्च कर चुके हैं। इस उपाय में आपका ज्यादा खर्चा भी नहीं होगा और ये कालसर्प योग दोष दूर हो जाएगा। रही बात बाकी दोष जो मैंने चंद्रमा के साथ राहु, शुक्र के साथ राहु, इस कंडीशन में जो योग बताए हैं, जिनके घर में औरतें किसी न किसी रूप में पीड़ित हैं, उनके लिए उपाय की एक लंबी लिस्ट होती है, यानी 2-3 उपाय उनको करने होते हैं और उनके उपाय अलग ढंग से निकलते हैं। उनके उपाय यहाँ बताना उचित नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि अगर कोई व्यक्ति मेरे से पर्सनल किसी भी माध्यम से पूछना चाहता है तो मैं उसको जरूर कालसर्प योग का उपाय बताता हूँ जिस घर में जो बन रहा है। तो आप इस कालसर्प योग का उपाय करें और लाभ उठाएं। माता रानी आप सबको खुशियां बख्शे। धन्यवाद।